नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आप सुन रहे हैं नाइटमेयर डर की दस्तक। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आप लोगों के लिए ट्रक ड्राइवर की एक बेहद डरावनी कहानी लेकर आया। आज की कहानी हमें रघुवीर ने भेजी है, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है और हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं। तो दोस्तों, आगे की कहानी सुनते हैं रघुवीर की जुबानी। लेकिन उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, मेरा नाम रघुवीर है। हम ड्राइवर लोग अपनी किस्मत के स्टीयरिंग के नीचे दबकर चलते हैं। उस साल सर्दियों की रातें ऐसी थीं कि खून जमा दे। घर की हालत ऐसी थी कि दीवारों से गरीबी और बीमारी की बू आती थी। मेरी बूढ़ी माँ अस्पताल के सरकारी वार्ड में सफेद चादर ओढ़े पड़ी थी। उसके फेफड़े जवाब दे रहे थे। डॉक्टर ने साफ कह दिया था, रघुवीर, सुबह होने से पहले अगर 50,000 का इंतजाम ना हुआ तो मां की सांसों की डोर टूट सकती है। मैं दिल्ली की मंडी में खड़ा था जब एक ट्रांसपोर्टर ने मुझे बनारस की एक पार्टी का माल दिया। उसने कहा, रघुवीर, अगर तूने ये ट्रक कल सूरज निकलने से पहले पहुंचा दिया तो तेरे भाड़े के ऊपर 50,000 रुपए का नकद इनाम तुझे अलग से मिलेगा। ये सुन मेरी आंखों में एक चमक आ गई। लेकिन रास्ता रास्ता वही था जिसे पुराने ड्राइवर अक्सर काला खो कहते थे। उस रास्ते पर सूरज ढलने के बाद परिंदे भी पर नहीं मारते थे। मेरा क्लीनर छोटू, जो अभी नया नया था, उसने मुझे रोका। उस्ताद, मां की तबीयत खराब है, आज रिस्क मत लो। मेरा मन कह रहा है कि कुछ गलत होने वाला है, पर मुझे तो मां के इलाज के पैसे दिख रहे थे। मैंने उसे झिड़का और गाड़ी स्टार्ट कर दी। निकलते वक्त मां ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने तकिए के नीचे से एक मैला सा तावीज निकाला। वे तावीज हमारे गांव के उस बाबा का था जिसने मरते वक्त कहा था कि ये तावीज मौत के दरवाजे से भी वापस ला सकता है। मां ने कांपते हुए कहा, बेटा, जब कुछ समझ ना आए तो इसे खोलकर इसके अंदर वाला मंत्र पढ़ लेना। मैंने उसे अंधविश्वास मानकर अपने ट्रक के डैशबोर्ड पर फेंक दिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि वही मेला धागा मेरी आखिरी उम्मीद बनेगा। रात के करीब यही 2:30 बज रहे थे। काला खो का जंगल अब इतना घना था कि ट्रक की लाइटें भी पेड़ों के साए से टकराकर वापस आ रही थी। अचानक कोहरे के बीच से एक मूरत दिखी, जिसे देखकर मैंने ट्रक रोक लिया। एक औरत जिसने सुर्ख लाल रंग का जोड़ा और सड़क के किनारे खड़ी होकर हाथ दे रही थी। उसका चेहरा इतना पावन था कि लगा मानो कोई देवी खुद जमीन पर उतर आई हो। मैंने ब्रेक मारा। छोटू ने चिल्लाकर कहा, उस्ताद, मत रोको, इस वक्त यहां कोई औरत नहीं हो सकती। मेरे कानों में तो जैसे उस औरत की मीठी आवाज गूंज रही थी। उसने केबिन में बैठते ही अपनी पोटली से एक चीज निकाली, शायद कोई मीठा फल था। उसने छोटू की तरफ बढ़ाया। छोटू, जो अब तक डर रहा था, उस औरत की आंखों में देखते ही मानो जैसे वो सम्मोहित हो गया हो। उसने वो फल खा लिया। फिर उस औरत ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, पर मुझे उस वक्त मां की बात याद आ गई, अनजान लोगों का दिया जहर होता है। मैंने मना कर दिया। उस औरत की आंखों में एक पल के लिए आग जैसी जलती हुई कोई चिंगारी दिखाई दी, पर उसने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। लेकिन अजीब बात यह थी कि गाड़ी के कीमन में इत्र की नहीं, बल्कि सड़े हुए फूल और गीली मिट्टी की महक आने लगी थी। छोटू अब पागलों की तरह हंस रहा था। उसने मुझसे कहा, उस्ताद, देखो ना, कितनी भली औरत है, हमें अपने गांव किस्मतपुर ले जा रही है। मुझे झटका लगा कि इस रूट पर मैंने आज से पहले इस नाम का कोई गांव नहीं सुना था। खैर, गांव के अंदर घुसते ही मुझे लगा जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूं। वहां रात में भी रौनक थी। लोग सफेद रंग के कपड़े पहन के घूम रहे थे, ढोल बजा रहे थे। वो औरत हमें एक हवेली नुमा घर में ले गई। मुखिया ने हमारा स्वागत किया। उन्होंने हमारे सामने बहुत तरह का खाना रखा। छोटू तो मानो ऐसे टूट पड़ा जैसे वो परसों से भूखा हो, पर मुझे उस खाने में कीड़े रेंगते दिखे।
मैंने खाने का नाटक किया और सारा खाना चुपके से खिड़की के बाहर फेंक दिया। मुखिया ने कहा, ड्राइवर साहब आप थक गए होंगे, इस कमरे में आराम कर लो। छोटू तो लेटते ही पत्थर की तरह एकदम सो गया। उसका शरीर अब बर्फ की तरह ठंडा होने लगा था। लेकिन मैंने सिर्फ सोने का नाटक किया और अपनी आंख हल्की सी खुली रखी। करीब रात के 1 बजे वे औरत कमरे में आई। अब उसकी चाल पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने छोटू के माथे पर अपना हाथ रखा और छोटू नींद में ही उठकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। वे उसे बाहर ले गए। मैं दबे पांव पीछे गया और खिड़की से जो देखा उसने मेरा खून जमा दिया। जो हवेली अभी आलीशान दिख रही थी वो दरअसल एक पुराना शमशान था। वहां के लोग अब इंसान नहीं बल्कि कंकाल थे। बीच में विशाल बलि के लिए कुछ खंबे लगाए गए थे। मुखिया हाथ में एक खंजर लेके खड़ा था और वो कह रहा था, आज इस जवान की बलि से हमारी जवानी फिर लौट आएगी और इस ड्राइवर को हम कल रात के लिए बचा कर रखेंगे। खौफ इतना था कि मेरा दिमाग भी सुन्न हो गया। मैं अपनी जान बचाने के लिए पीछे के दरवाजे से निकला, ट्रक तक पहुंचा और पागलों की तरह गाड़ी भगा दी। करीब 5 किलोमीटर दूर पहुंचकर मैंने गाड़ी रोकी। अब मैं बुरी तरह से हाफ रहा था, पसीने से तरबतर। पर तभी मेरी नजर बगल वाली सीट पे पड़ी। वहां छोटू का रुमाल पड़ा था। मुझे याद आया कि ये वही लड़का है जिसने अपनी पहली तनख्वाह से मेरी मां के लिए दवाइयां खरीदी थी। मैंने मन ही मन कहा, रघुवीर तू कितना कायर, कितना खुदगर्ज है। मां की बात याद आई, मुसीबत में पीठ दिखाना बेटा पाप होता है। फिर मैंने डैशबोर्ड से वो ताबीज उठाया, उसे खोला तो उसके अंदर एक पुराना पत्र था और उसमें कुछ मंत्र लिखे थे जिसे सिर्फ पढ़ने से ही ट्रक के केबिन में एक अजीब सी ऊर्जा भर गई। अब मेरा डर खत्म हो गया। मैंने ट्रक मोड़ा और वापस उस शमशान की तरफ गया। मैं जानता था कि वहां जाने का मतलब मेरी मौत है, पर मुझे अब भागना मंजूर नहीं था। मैंने ट्रक को पूरी रफ्तार से उस शमशान की ओर मोड़ दिया। दिल की धड़कनें इंजन के पिस्टन से भी अब तेज चल रही थी। जब मैं उस जगह पहुंचा तो जो नजारा देखा उसने तो मेरी नसों का खून ही जमा दिया। वे हवेली अब पूरी तरह से गायब थी। वहां सिर्फ काली जली हुई लकड़ियां और चारों तरफ उड़ती हुई राख थी। बीच में एक बहुत बड़ा पत्थर का चबूतरा बना था जिसे वे साए बलि की वेदी कह रहे थे। मशालों की जगह वहां नीले आग जल रही थी, जो रोशनी नहीं बल्कि वो तो ठंडक दे रही थी। छोटू उस ठंडे पत्थर पर बेजान पड़ा था। वो औरत जिसका रूप अब पूरी तरह बिगड़ चुका था उसके पास खड़ी थी। उसकी खाल लटक रही थी, आंखें खोपड़ी के अंदर धंस गई थी और उसके लंबे काले नाखून किसी खंजर की तरह चमक रहे थे। वे अपनी डरावनी आवाज में चिल्लाई, बहुत देर कर दी ड्राइवर, तू लौट तो आया है पर अब तू अपनी आंखों से इसे मरता देखेगा और फिर तेरा नंबर आएगा। और सैकड़ों साए जो धुएं और हड्डियों से बने लग रहे थे अब धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगे। उनकी आवाजें ऐसी थी जैसे हजारों लोग एक साथ सिसकारियां भर रहे हों। तभी मुझे एहसास हुआ कि वे मुझे ट्रक से उतरने नहीं देना चाहते। मेरा हाथ कांपते हुए डैशबोर्ड पर रखे उस तावीज पर गया। मैंने मां की बात याद की और उसे झटके से खोल दिया। उसके अंदर से एक पुराना पीला पड़ चुका भोजपत्र निकला जिस पर लाल स्याही या शायद खून में कुछ मंत्र लिखे थे। जैसे ही मैंने पहला शब्द पढ़ा ट्रक के केबिन में एक सुनहरी रोशनी भर गई। वे साए जो ट्रक के शीशों पर नाखून मार रहे थे चीखते हुए पीछे हटने लगे। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर अब कोई नई ताकत आ गई।
मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और उस पत्र को हवा में लहराते हुए बाहर निकला। मेरे पैर जमीन पे पड़ते ही वहां की मिट्टी अब खोखली सी होने लगी। तभी वो चुड़ैल मेरे पे चिल्लाई, इसे रोको, ये हमारे से 100 साल के इंतजार को खत्म कर देगा। तभी हजारों साए एक साथ मुझ पे झपटे। वे मुझे छू तो नहीं पा रहे थे, पर उनकी चीखें मेरे कान के पर्दों को फोड़ने की कोशिश कर रही थी। मैंने मंत्र पढ़ना जारी रखा। हर मंत्र के साथ एक चिंगारी निकलती। जो भी साया उससे टकराता वो राख में बन जाता। मैं बेदी के पास पहुंचा। मुखिया, जो अब एक 7 फुट लंबा कंकाल जैसा दिख रहा था, उसने अपना काला खंजर छोटू के सीने की ओर बढ़ाया। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाकर मंत्र का आखिरी हिस्सा पढ़ा और उस पत्र को सीधे छोटू की छाती पर रख दिया। तभी धमाका इतना तेज था कि मुझे लगा जैसे बिजली ही गिरने वाली है। वे नीली आग बुझ गई। वे मुखिया और वे औरत हवा में किसी सूखे पत्ते की तरह उड़कर दूर जा गिरे। उनके चेहरे पे अब खौफ साफ देख सकता था। तावीज की शक्ति ने उस पूरे माया जाल को छिन भिन कर दिया था। छोटू ने एक लंबी सांस ली और उसकी आंखें की सफेदी जो थी अब धीरे धीरे गायब हो रही थी। और जैसे ही सफेदी गायब होती वो होश में आता चला जाता। तभी वो बोला, उस्ताद, उस्ताद, मुझे बचा लो। मैंने उसे कांधे पर लादा। मेरा शरीर बहुत थक चुका था, पर मेरी हिम्मत नहीं हारी। साए अब और भी ज्यादा गुस्से में थे क्योंकि उनका शिकार उनके हाथ से निकल रहा था। वे अब एक विशाल काली दीवार के साए की तरह हमारे रास्ते में खड़े हो गए। मैंने तावीज का वो काला धागा अपने हाथ में लपेटा और मुक्का मारकर उस दीवार को तोड़ दिया। जैसे ही हम ट्रक के पास पहुंचे, अब वो औरत रेंगती हुई अब मेरे पैर पकड़ने लगी। उसके छूने से ऐसा लगा मानो सैकड़ों बर्फ की सिल्लियों के ऊपर मेरा पैर रख दिया हो। लेकिन तभी मैंने मां का दिया वो तावीज उसके माथे को टच कर दिया। तभी एक भयानक चीख निकली, जैसे पूरी घाटी रो रही हो, और वो औरत एक धुएं के गुब्बार में बदल गई। मैंने छोटू को केबिन में फेंका और खुद स्टीयरिंग संभाला। ट्रक स्टार्ट करते ही ऐसा लगा जैसे जमीन फट रही हो। पीछे मुड़कर देखा तो वे पूरा गांव अब धीरे धीरे जमीन के अंदर धंस रहा था। हजारों हाथ ट्रक की बॉडी को जकड़ रहे थे, पर मैंने एक्सीलेटर पूरा दबा दिया। मैं ट्रक से उन सायों को रौंदता हुआ आगे बढ़ गया। जब हम मेन सड़क के काले डामर पर पहुंचे, तब जाकर मेरे हाथों ने कांपना बंद किया। पीछे मुड़कर देखा तो वहां सिर्फ घना अंधेरा था, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। करीब 20 किलोमीटर दूर चलने के बाद मुझे बजरंग ढाबे की लाइटें दिखाई दी। वहां कई ट्रक वाले पहले से खड़े थे। मैंने लड़खड़ाते हाथों से ब्रेक मारा और गाड़ी एक तरफ लगा दी। गाड़ी रुकते ही छोटू केबिन का दरवाजा खोलकर बाहर आके गिरा और पागलों की तरह उल्टियां करने लगा। उसके मुंह से जो निकल रहा था वे खाना नहीं, वो सड़ी हुई घास और छोटे छोटे कीड़े थे, जिसे वे मायावी गांव में शाकाहारी पकवान समझकर खा रहा था। उसकी हालत देखकर ढाबे में मौजूद 7-8 पुराने ड्राइवर और ढाबा मालिक राधे चाचा, जिनका नाम था, हमारी तरफ दौड़े। राधे चाचा ने जब मेरे ट्रक की हालत देखी तो उनके हाथ से चाय का गिलास छूट गया। ट्रक की बॉडी पे पंजों के ऐसे निशान थे जैसे किसी जंगली जानवर ने नहीं, बल्कि इंसानी नाखूनों ने लोहे को कुरेदा हो। और सबसे डरावनी बात, ट्रक के पीछे वाले टायर में एक लंबी सफेद साड़ी का टुकड़ा फंसा था, जिस पर अभी भी ताजे खून के छींटे थे। मैंने लड़खड़ाती आवाज में उन्हें उस सुनसान झिरी के रास्ते की पूरी बात बताई। मेरी बात सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। एक बूढ़े उस्ताद जो करीब 30 साल से इसी रूट पे गाड़ी चलाते थे, उन्होंने अपनी बीड़ी सुलगाई और गहरी सांस लेकर बोले। उसे सुनकर तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। उन्होंने बताया कि उस रास्ते पर एक गांव देखा होगा। वो असल में कोई गांव नहीं, बल्कि एक जीवित शमशान है।
1920 में वहां एक बहुत बड़ा तांत्रिक ने गांव को एक सुंदर लड़की को बलि देने के लिए चुना था। गांव वालों ने अपनी जान बचाने के लिए उस लड़की को तांत्रिक के हवाले कर दिया। मरते वक्त उस लड़की ने गांव को श्राप दिया कि तुम न कभी मरोगे और न कभी जियोगे। तुम्हारी प्यास सिर्फ एक कुंवारे लड़के की बलि से ही बुझेगी और तुम्हारी जवानी एक मजबूर मुसाफिर के खून से बनी रहेगी। आगे रागदे चाचा ने बताया, हर साल इसी मौसम में जब कोहरा घना होता है, वो लड़की सड़क पे आती है। वे हमेशा उन्हीं ड्राइवरों को अपना शिकार बनाती है जो किसी बड़ी मजबूरी या लालच में होते हैं, क्योंकि मजबूर इंसान का दिमाग कमजोर होता है और वो जल्दी छलावे में आ जाता है। मैं आज भी जब मैं हाईवे पे गाड़ी चलाता हूँ और कोई सुंदर औरत हाथ देती है तो मेरा पैर ब्रेक पे नहीं पड़ता बल्कि एक्सीलेटर पे चला जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके पास भी ऐसी कहानी हो तो हमारे साथ शेयर जरूर करें।